हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा। आज हम आपके सामने बेटा लेकर आए हैं बेसिक मैथ में सेट थ्योरी को हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, और हमने 2 लेक्चर इंटरवल पे भी बना दिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनइक्वालिटीज, है ना। तो इनइक्वालिटीज पे चलेंगे अब हम लोग ना। तो ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, है बेटा। इनइक्वालिटीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, है ना। अच्छा, इनइक्वालिटीज में आपके पास एक होता है, आपके पास बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना, है ना। और एक होता है हमारे पास पोलिनोमियल का इनइक्वालिटीज पढ़ना। तो हम लोग सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज पे चलेंगे, और इसमें कुछ बेसिक फार्मूले वगैरह भी हैं, है ना। कुछ नॉर्मल सा फार्मूले हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखते रहिएगा यहाँ पर बढ़िया से, है ना। तो इनइक्वालिटीज में भाई साहब हम बात करने वाले हैं, एक तो आपके पास लीनियर, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी, है ना बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में, है ना। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है ना। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है वो समझाते हैं आपके पास ना। देखिएगा, अभी तक जैसे बेटा हम क्लास 10th में आप पढ़ते थे इस तरीके से कि 2x माइनस 6 बराबर 0, दिस इज कॉल्ड द इक्वालिटी, है ना, यानी इक्वेशन हो गया आपके पास। तो 2x माइनस 6 बराबर 0, तो आप क्या करते थे, 6 को इधर लेके जाते थे, है ना। तो 2x बराबर 6 होता था, तो x बराबर कितना होता था, 6/2, दिस इज इक्वल्स टू 3, यानी x बराबर कितना आ जाता था आपके पास 3। तो दिस इज आपके पास आंसर, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी वो जो इक्वेशन है वो आपके पास इक्वालिटी में है। ये जो इक्वेशन है भाई साहब, ये आपके पास क्या है, इक्वालिटी में। ठीक है, इनइक्वालिटीज में आपके पास क्या होगा, देखिएगा, अगर 2x माइनस 6 मैंने बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया, या फिर मैंने बोल दिया 3x माइनस कितना है आपके पास 12 लेस देन 0, या फिर आपके पास 4x माइनस 5 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ना, अब इक्वालिटी नहीं रहेगा, अब इक्वालिटी नहीं रहेगा, आपके पास इनइक्वालिटी रहेगा। क्या रहेगा बेटा आपके पास, इनइक्वालिटी, यानी ग्रेटर का साइन रहेगा, लेस का साइन रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन लेस देन, और मान लिया ऐसा हो गया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये लेस देन और इक्वल टू। मैं बता दूं, ये लेस देन कुछ नहीं है, ठीक है, और ये ग्रेटर देन कुछ नहीं है। मतलब एक सिंबल है ये, जिस तरफ ये खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिस तरफ ये मतलब एरो का साइन रहेगा वो छोटा रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया a ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, अब इसको पलट के लिख दूंगा b लेस देन और इक्वल टू a, तो ये सिंबल में कोई भी, ये सिंबल और ये सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले भी b a से छोटा था, अभी भी b a से छोटा है, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हो गया है, मतलब उसको हमने एक आईना दिखा दिया है ना, तो पलट दिया सिंपली। पढ़ने का तरीका हो गया a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इसका पढ़ने का एक और तरीका हो गया कि आपके पास b लेस देन और इक्वल टू a, b लेस देन और इक्वल टू a, समझ गए बात को आप, है ना। तो अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इनइक्वालिटीज से आपके पास किसके बारे में पता चलता है, इनइक्वालिटीज से हमें किसके बारे में पता चलता है। ठीक है, पहले इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर देते हैं आपको, है ना। अच्छा देखिएगा क्या होता है, सिंपली बता देता हूँ। जो बेटा आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वेशन जो होता था आपके पास 2 वेरिएबल का होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी जैसे हो गया 2x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। और आपके पास हो गया एक इनइक्वेशन हो गया आपके पास, इनइक्वेशन हो गया, यानी जो भी इनइक्वालिटीज है, इनइक्वेशन क्या हो गया आपके पास, यही हो गया 2x माइनस 6 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, या फिर ग्रेटर देन 0, है ना, ये बोल दिया। दोनों में क्या फ़र्क होता है ना, दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो पहले देख लेते हैं। जो इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी ये वाला x प्लस वाई बराबर कितना आपके पास, मान लो 4 है ये। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये दोनों के दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई साहब, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको बेटा, लाइन को, याद रखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बट जो इनइक्वालिटीज होते हैं, यानी इनइक्वेशन जो होते हैं, वो हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया, यानी रीजन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास, एरिया रिलेटेड टू द रीजन, एरिया जो भी आपके पास है, मतलब इससे जो हमारे पास ये, इससे मतलब जो रीजन बनेगा उस रीजन की बात करेगा वो, है ना। मतलब ये एक तरीके से एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक तरीके से क्या, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको बेटा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा किस तरीके से करता है। तो मैं बोला देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 2x माइनस 6 बराबर 0, क्या लिख दोगे, x बराबर 3,
ये हमारे पास भाई साहब एक्स एक्सिस और ये हमारे पास भाई साहब वाई एक्सिस, क्या बेटा वाई एक्सिस है ना। चलिए तो ठीक है, हमने बोल दिया आपके पास x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर 3 है। तो x बराबर 3 जो लाइन है वो ये लाइन होगा। क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग x बराबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारे पास x बराबर लाइन है। अब x बराबर ये जो लाइन है भाई साहब ना, यानी x माइनस 3 बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x बराबर 3। आप समझ गए होंगे ना। तो ये जो आपके पास है इसका जो सॉल्यूशन आया है, यानी कि सॉल्यूशन क्या आया, आप ये समझ लो कि ये जो आपके पास है ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन है 2x माइनस 6 बराबर 0 है ना। यहाँ से 2 बाहर निकाल दोगे तो ये बच जाएगा, है ना। तो ये जो 2x माइनस 6 बराबर 0 ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको बेटा, स्ट्रेट लाइन को, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देख लीजिए 2x माइनस 6 दिस विल बी ग्रेटर देन 0, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है देख लीजिए। अगर हम लिख दें यहाँ पे कि 2x ग्रेटर देन कितना आपके पास 6, तो x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना 3, ये हो गया, है ना। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देख लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। जब भी कभी आप ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज को पहले इक्वालिटी में चेंज कर लेना है। एक्स ग्रेटर देन 3 है, एक पल के लिए एक्स बराबर 3 कर लिया, तो एक्स बराबर 3 लाइन पहले ड्रॉ करो, 1 2 और 3, यानी एक्स बराबर 3, एक्स बराबर जो 3 लाइन है, एक्स बराबर जो 3 लाइन है बेटा ये लाइन है एक्स बराबर 3, यही है ना, ये जो लाइन है एक्स बराबर 3। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, तो x 3 से बड़ा जो होगा इस साइड होगा, ये x एक्सिस है, x 3 से बड़ा इधर ही होगा ना, 4 5 6 7, मतलब x 3 से बड़ा इस साइड होगा, इस साइड तो नहीं होगा, इधर इस साइड तो x 3 से छोटा होगा। तो x ग्रेटर देन 3 की बात कर रहा है, तो ये इस साइड वाले पूरे एरिया की बात कर दिया, इस साइड वाला पूरा एरिया की बात कर दिया, ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी होता है, इनइक्वालिटी जो होता है वो हमेशा एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपके पास जो इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन होता है, ध्यान देना इक्वेशन में भी कौन सा, इक्वेशन में आपके पास जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बस यही दोनों, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको बेटा, एक लाइन को। जबकि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्लास 12 में आपको पढ़ना है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग इस पर आगे आएंगे और इस पर हम लोग एरिया भी बनाना सीखेंगे हम लोग ना, मतलब रीजन बनाना सीखेंगे। ये ग्राफ जो है बेटा, ये जो ग्राफ है, ये सारे ग्राफ बनाना सीखेंगे, है भी आपको पढ़ना, है ना। तो इसमें आप निश्चिंत रहें, सॉल्यूशन भी हम लोग इस पर सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये है क्या, है ना। तो ध्यान देते हैं भाई साहब ना, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में सबसे पहला इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज, नाम से क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। तो अच्छी इसका जरूरत क्यों पड़ा, जरूरत इसलिए पड़ा, आप पहले छोटा छोटा सी चीज़ को पहले समझिए क्यों जरूरत पड़ा। अगर मेरे पास, मैंने बोल दिया आपके पास कि 5 ग्रेटर देन 3 है, ध्यान देना 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 जो है ग्रेटर देन 3 है, क्या गलत है क्या यहाँ पे कुछ भी, 5 3 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, 5 3 से बड़ा है। अगर मैं कोई भी नंबर दोनों साइड ऐड कर दूँ या घटा दूँ, अगर मैंने दोनों साइड मान लो 4 ऐड कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज़ है, ये जो इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आया है। देखिए चेंजिंग आया है क्या, पहले भी इधर था अभी भी इधर है। अगर आप इसी में कोई चीज़ घटा दें, अगर आप इसी में से मान लो दोनों साइड कोई चीज़ घटा दो, मान लो 4 घटा दो आप, ठीक है बेटा, कितना घटा दो, 4 घटा दो, कितना आएगा बताना, 1 आ जाएगा, और 1 ग्रेटर देन कितना, -1। ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब क्या हो गया सर, अगर पहले से कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है, पहले से अगर कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है, उस इनइक्वालिटी में अगर हम कोई भी सेम नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, अगर हम कोई भी रियल नंबर दोनों साइड जोड़ दें या घटा दें, ध्यान देना जोड़ दें या घटा दें, ठीक है, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए, लेट x एंड y बी, है ना, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, है ना, एनी रियल नंबर, देन रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स, ठीक है ना, समझिएगा। देन फर्स्ट में समझिएगा ना, फर्स्ट में क्या है समझना बात ना, देखिएगा, देखिए बेटा फर्स्ट में इफ़ x ग्रेटर देन y, इफ़ x ग्रेटर देन y, अब ये ग्रेटर देन y कर दें या फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, दोनों सेम चीज़ है बेटा, दोनों ही सेम चीज़ है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि x ग्रेटर देन y का मतलब कि x y से सिंपली बड़ा है, इसका मतलब x y से बड़ा भी है और बराबर भी है। मतलब अगर जो प्रॉपर्टी इस इनइक्वालिटी में लगेगा वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगा। दोनों का नज़रिया भी अलग है कि इसके पास x जो है y से बड़ा है, इसके पास जो x है y से बड़ा भी है, बराबर भी है। लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं दोनों में लगेगा,
है ना। तो समझिएगा, अगर x ग्रेटर देन वाई हो गया, आप क्या लिख देंगे, देन x प्लस के ग्रेटर देन कितना है पास, y प्लस क्या बेटा k फॉर ऑल k, समझिएगा ना, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर x और y हमारे पास कोई मतलब एक तरीके से नंबर है, x और y कोई भी आपके पास x y अगर इनइक्वालिटी दे दिया x ग्रेटर देन y, आपसे क्या बोला गया, देन x प्लस के ग्रेटर देन कितना आपके पास, अगर ऐसा दिया हुआ है तो अगर k दोनों साइड अगर आप ऐड कर देंगे, k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। आपको एग्जाम्पल अभी दिखाया देखा मैंने ना। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारे पास इसमें चलो वो भी लिख लो भैया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, ठीक है ना, क्यों मतलब परेशान हो गया आप, है ना। तो x प्लस के है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y प्लस के, मैंने क्या बोला था, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। फॉर ऑल कितना हो गया, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। अब मतलब इसको खैर ऐसा कोई खास जरूरत नहीं था इसका, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, है ना। थर्ड नंबर में अगर ऐसा पहले से x लेस देन y है, फिर भी अगर जोड़ देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला था अभी, ये दोनों सेम चीज़ें लिखे हुए हैं, बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि जिधर मुंह खुला हुआ है बड़ा हुआ है, तो x बड़ा है यहाँ y से, यहाँ पर क्या है y x से बड़ा है। पढ़ने का तरीका यहाँ पर है, यहाँ पर ये हो गया x ग्रेटर देन y हो गया, यहाँ पर हो गया x लेस देन y, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि सर ये लिख दिया हमने, अगर x ग्रेटर देन y लिख देते हैं, x y से बड़ा है, अगली बार हमने क्या लिख दिया, इस तरीके x इधर छोड़ कर दिया, इधर y कर दिया, तो तरीका तो दोनों सेम ही है ना। यहाँ पर x y से बड़ा है, यहाँ y x से छोटा है, मतलब x बड़ा है ना। चलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास ना, चलो ये यार ये भी लिख लो, हटाओ, x लेस देन y हो गया, है ना। देन कितना हो जाएगा, x प्लस कितना बेटा k लेस देन, है ना, y प्लस कितना हो गया k, फॉर ऑल कितना आपके पास, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जब सब लिखती हैं तो फिर इसको क्यों छोड़ोगे, इसको भी लिख दो, x लेस देन और इक्वल टू y, है ना। आप क्या बोलेंगे, देन x प्लस के लेस देन और इक्वल टू y प्लस क्या बेटा k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर भाई साहब, है ना। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए तो इसको, है ना। तो मैंने आपको बता दिया है कि मतलब अगर कोई भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, अगर हम सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर दें या घटा दें, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप में हमारे पास है, अब मैं चारों पे नहीं बताऊँगा बार बार, सिंगल चारों पे क्या बताना यार, ठीक है ना, उसी में मतलब समझते जाइएगा ना। तो अब नेक्स्ट 5 नंबर में क्या है, अगर हमने बोल दिया यहाँ पे समझिएगा, इफ x ग्रेटर देन y, अब ग्रेटर देन y हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो, लेस देन y हो, लेस देन और इक्वल टू y हो, सबके लिए काम करेगा। तो x ग्रेटर देन y है, आप समझिएगा ना, देन, है ना, kx ग्रेटर देन ky हो जाएगा। मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो ये है वही रह जाएगा, लेकिन कब, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, जब आपके पास जो k है ना बेटा, k क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। लेकिन जैसे ही निगेटिव नंबर आ जाएगा, यानी इफ x ग्रेटर देन y, है ना, देन कितना पास, kx लेस देन ky हो जाएगा। कब, जब k हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा भाई साहब, 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सर आप एग्जाम्पल दिखा दो यार, मतलब पता नहीं क्या हो जाए इसमें, है ना। मैं बोला देखो बढ़िया से ना, अगर मैंने बोला 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 ग्रेटर देन 3 है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर अपनी मर्जी से आप बोल के देखो, ठीक है। पहले बोल दिया, मान लिया आपने बोल दिया सर कि आप 2 ले लो, ठीक है। तो 5 इंटू 2 और 3 इंटू 2 कितना आ गया, 10, और ये कितना बेटा 6। बताओ बड़ा कौन है, अभी भी यही है। मतलब इनइक्वालिटी में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था। क्या था ये, पॉजिटिव नंबर। आगे देखिएगा, अगर हमने बोल दिया 5 ग्रेटर देन 3 है, सर आप ऐसा करो यार 1/2 कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। मैं बोला ठीक है देख लो, क्योंकि अभी आपने 1 से बड़ा नंबर से गुना किया था, है ना। अब जरा 0 से 1 के बीच का भी नंबर से कर लो भैया। चलो ठीक है, 5 इंटू 1/2 यानी कितना, 5/2 ग्रेटर देन 3/2। सही बात है यार, 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5, और 3/2 का मतलब 1.5। 2.5 इज ग्रेटर देन कितना, 1.5। मतलब सर अगर आप पॉजिटिव नंबर से गुना कर दोगे ना किसी भी इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, है ना, जैसे देख लो 5 ग्रेटर देन 3 है, कोई भी नेगेटिव नंबर लो, मान लो -2 ले लिया, चलो ठीक है,
-2 इंटू 5 -2 इंटू क्या बेटा 3, ये कितना आ गया -10, ये कितना -6। अब बताओ बड़ा कौन है, -10 या -6? ठीक है बताइएगा। अब बड़ा कौन हो गया -6, अब बड़ा कौन हो गया -6, -6 बड़ा होगा ना भाई साहब। अब -10 और -6 में -6 तो बड़ा होगा भैया। ये 10 रुपये कर्जा में है और ये 6 रुपये कर्ज में है, बड़ा तो 6 रुपये कर्ज वाला हुआ ना, क्योंकि इसके पास कम कर्ज है ना। तो ये बात हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया, क्या हो गया चेंज। अभी तक ये क्या था कि 5 > 3 था, अब क्या हो गया -10 -6 हो गया। तो वही बात यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है, अगर वो नंबर केस कोई सेम नंबर के से गुणा किया जा रहा है और अगर के 0 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा इनइक्वालिटी है और के जो है 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव है, तो इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, पास चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए फटाफट 7 नंबर जरा देख लेते हैं। देखिएगा इफ़ एक्स बटा के, हाँ एक्स देखिए बेटा ना, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया है ना, देन मतलब अगला जो है ना बिल्कुल यही वाला पार्ट है, कुछ खास पार्ट नहीं है। एक्स बाई के ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, वाई बाई के। मतलब अगर सेम नंबर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो, ठीक है ना। और अगर 7 के बाद अगर 8 नंबर में आ जाए, है ना, तो इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई है ना, क्या बोला गया, देन एक्स बाई के दिस विल बी लेस देन वाई बाई कितना हो गया के। ठीक है, फॉर ऑल क्या बेटा पास के लेस देन 0। के निगेटिव है, मतलब अगर के 0 से छोटा है, अगर के क्या है बेटा, अगर 0 से छोटा है तो जो इनइक्वालिटी है, अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, है ना। तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम जरा सा आगे डिस्कशन कर लेते हैं इसका। ये जो हमारे पास बात है ना जी कि लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है ना, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। मैं बता दूँ फॉर्मूले इतने ही हैं, फॉर्मूले इतनी हैं और इतने ही से सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इतने ही से सारे चीज़ें बनते रहते हैं। अच्छा, इसमें और भी आपके पास आएगा, लेकिन अब वो हमारे पास देखेंगे, है ना, तो वो भी दिखा देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। चलिए ठीक है, पहले आप इसको लिख लेते हैं, है ना। या फिर और जो 2 है ना बेटा वो भी लिख लो, जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे, है ना। जैसे मान लो कि 9 नंबर है, देखिएगा अगर हमने बोल दिया a के पावर x, है ना, ग्रेटर देन a के पावर क्या बेटा y, a के पावर x ग्रेटर देन a के पावर y, है ना। मैं बता दूं ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है ना। अगर आपको पता है ना, याद करो 9th या 10th क्लास को पढ़ोगे तो a के पावर x बराबर a के पावर y, अगर बेस बराबर होता था, बेस बराबर होता था तो क्या कर देते थे, पावर को बराबर कर देते थे, पावर को बराबर कर देते थे। अब यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोल दिया, इफ़ a के पावर x ग्रेटर देन a के पावर y, तो यहाँ 2 चीज़ें बेटा, क्या चीज़ है, 2 चीज़ें। नंबर 1 समझिएगा ना, अगर x ग्रेटर देन y होगा मतलब जो इनइक्वालिटी इसके पास है वही इनइक्वालिटी नंबर के पास, पावर के पास होगा। कब, समझिएगा, इफ़ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a हमारे पास 1 से बड़ा है, अगर a हमारे पास 1 से बड़ा है, भाई साहब अगर a 1 से बड़ा है, अगर a जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी इधर था, ये नंबर के पावर के बीच में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। कब, इफ़ ए जो है वो अगर आपके पास 0 से लेकर 1 के बीच में हो जाएगा। जब आपके पास क्या हो जाएगा पास, जब जो ए के मतलब जो ए का जो मतलब है बेटा ए है ना, ए के जो पावर एक्स था, ए के पावर वाई था, उसमें अगर ए अगर 0 से 1 के बीच में आता है, 0 से 1 के बीच में अगर ए आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो पावर के पास जो इनइक्वालिटी है ना वो चेंज हो जाएगा। पावर के पास जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, इस पर भी एग्जाम्पल दिखा दो यार आप मुझे। चलो ठीक है, देखो आप, है ना, देखिएगा कैसे। अगर मैं आपसे बोल दिया कि देखिएगा 2 है बेटा, इधर भी 2 है, मैंने बोला आपके पास 2 की पावर एक तरीके से 3 है और ये मैं बोल दिया 2 है, आप देख लो ये। अब या फिर ऐसा देखो ना, हाँ ये कितना हो गया, 8 ग्रेटर देन कितना 4, 8 4 से बड़ा होता है, 2 के पावर 3 ग्रेटर देन 2 के पावर 2। आप बताना क्या ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम है तो जो इनइक्वालिटी यहाँ पे है वही इनइक्वालिटी इसके पास भी हो जाएगा, 3 और ये 2 है, ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन 2। देख लीजिए इनइक्वालिटी में चेंज आया क्या, नहीं आया। लेकिन ना अगर मैंने बोल दिया कि 1/2 के पावर 4, है ना, और मैंने बोल दिया पास देखिएगा तो 1/2 के पावर कितना 2, आप देख लो 1/2 के पावर 2 यानी 1/4 और 1/2 के पावर 2 यानी 1/16। मुझे बताओ 1/16 1/4 में बड़ा कौन है, 1/4 1/16 में बड़ा कौन है,
सिंपल सी बात है, बड़ा है आपके पास 1/4, 1 बाई क्या बेटा 4, यानी ये है। लेकिन अब देख लो, अगर ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, 1/2 इज लाइज बिटवीन 0 to 1 है ना, तो 1/2 जो है 0 से 1 के बीच में है, तो देख लो इसके बीच का इनइक्वालिटी, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। देख लो बड़ा कौन होगा, 4। देखिए चेंज हो गया ना, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल सी बात है, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, कि अगर आप एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ की बात करें, अगर आप एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे तो a⁴x ग्रेटर देन a⁴y है, तो जो इनइक्वालिटी यहाँ है वही इनइक्वालिटी इसके पावर के बीच में होगा। कब? जब बेस जो है 1 से बड़ा होगा। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो जो इनइक्वालिटी वहाँ पे है उसके जस्ट अपोजिट इनइक्वालिटी किसके पास होगा, आपके पास पावर के बीच में, है ना। तो यही इतने फॉर्मूले थे हमारे पास, है ना। फॉर्मूले के तौर पे हमारे पास इतने ही हैं। इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन करना चालू करते हैं भाई साहब, आगे हम लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे। इस पर टोटल हमारे पास 3 क्लास हो जाएंगे आपके पास, है ना। एक तो आज का क्लास हो जाएगा जिसमें हम क्वेश्चन कम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके पास इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे, कंप्लीट एक क्लास होगा जिस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। एक और क्लास होगा बेटा जिसमें ना हम लोग एरिया वाले बात करेंगे हम लोग ना, याद है ना, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया था मैंने आपको ना, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन से ही चलते हैं ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्या किया देखिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, समझिएगा, फाइंड द के पास वैल्यू ऑफ एक्स, समझिएगा, वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना। पहला हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, पहला समझिएगा, पहला क्वेश्चन है भाई साहब, इसे देखिएगा ना, 2x है, ठीक है ना। मैंने क्या लिया 2x - 4, 2x - 4, या फिर को बेटा ना बहुत सिंपल से पहले चलते हैं, x + 4 यानी 2x + 4, और ये कितना हमारे पास हो गया जी, आपके पास ग्रेटर देन, मतलब या फिर x + 4 ग्रेटर देन कितना हो गया 6, ग्रेटर देन कितना हो गया 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, देखिए, तो 2x - 4 दिस शुड बी कितना है पास x है ना, या फिर ऐसे करो, इसको लेस देन कर दो, x माइनस कितना है आपके पास, x माइनस कितना है 6 है, x माइनस क्या है 6, है ना जी। आगे देखते हैं, पहले 2 ही क्वेश्चन पे चलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चन चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना, कितना है मेरे पास, याद रखिएगा, x + 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। पहले सिंपल से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है तो इसको लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ हो सकता है, x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 2 तरीके हैं इसको ना समझने का। एक तो ये है कि सर दोनों मुझे x का वैल्यू निकालना है, याद है ना। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर देता आपको इक्वालिटी में, तो आप क्या करते, यही ना करते जी, x को इधर छोड़ते हैं और 6 - 4 कर देते, x = 2, आपका आंसर आ जाता। बिल्कुल सही था। आप क्या करते थे, अगर x का वैल्यू निकालना होता है तो आप x को बिल्कुल अलग रखना चालू करते हैं, x को बिल्कुल अलग रखना पसंद करते हैं आप। अगर ठीक है भैया तो उसी की बात मानते हैं। यहाँ पर भी x को अलग रखना पसंद करेंगे तो उसके लिए मुझे 4 हटाना पड़ेगा। 2 काम कर सकते हैं, 4 दोनों तरफ घटा दें, 4 दोनों तरफ घटा दें। अब पता है ना, अगर कोई भी सेम नंबर अगर मैं दोनों तरफ घटा दूँ, अगर कोई भी सेम नंबर दोनों तरफ घटा दूँ तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1, याद है ना। अब यहाँ से 4 कट गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बेटा 2 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा जो x + 4 है भाई साहब, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, मैं बताऊँ 4 इधर प्लस में, प्लस से इधर अगर माइनस में लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। ध्यान देना, अगर हम कोई भी चीज़ को प्लस से माइनस में लेके जाते हैं, मतलब दोनों सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ है, ठीक है। आप देखो ना, मतलब इधर से कटा तो 4 इधर आ गया, मतलब क्या हो गया सर, इधर से हम कुछ प्लस में इधर लेके जाएंगे माइनस में, इधर प्लस में इधर माइनस में लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और अगर इधर माइनस में इधर प्लस में लेके जाएंगे, इधर प्लस में इधर माइनस में लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, हाँ, मल्टीप्लाई को डिवाइड में लेके जाते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो इनइक्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि कहीं वो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर तो नहीं है। अगर नंबर पॉजिटिव है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जा रहा है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि डिवीजन इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, बताऊंगा कैसे। अच्छा ये भी देखिए लो, कहाँ से बोल रहा हूँ, डिवीजन इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, देखिए तो 2x मैंने बोल ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने बोल दिया 6। ध्यान देना, ये 2 जो है भाई साहब, ये जो 2 है एक तरीके से क्या है, गुना में है, किसके साथ, x के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ पर चला जाएगा, अभी डिवाइड में चला जाएगा।
मैंने बोला डिवीजन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, क्या आप इसको ऐसा लिख देंगे तो गलत है? अभी आप 2 से डिवाइड कर रहे थे, मैंने बोला 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो डिवीजन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो समझिएगा यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया पास, कितना हो गया बेटा 3। ध्यान देना, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर था इसलिए नीचे जब गया, ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं आता आया। लेकिन अगर वही क्वेश्चन ये हो जाता और अगर ये वही निगेटिव नंबर है, तो अगर ये निगेटिव नंबर को आप इधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 इधर पॉजिटिव नंबर था और इधर आपने क्या कर दिया -1/2 से गुना करो, मतलब निगेटिव नंबर से आप गुना कर रहे हो भाई साहब, आप निगेटिव नंबर से गुना कर रहे हो, है ना। तो अगर आप नेगेटिव नंबर से गुना करेंगे ना तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा बातों को ना। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल क्या कर देंगे सर, x है 4 इधर प्लस में, उधर गया माइनस में, इनइक्वालिटी में देयर इज नो चेंज, है ना। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सर हमारे पास यही फाइनल आंसर है। लिखने का तरीका 2-3 तरीका है। पहला तरीका ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो लिखने का तरीका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये भी आंसर, ये भी आंसर, अपना तरीका लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 है, देखिएगा 2x - 4 लेस देन कितना, x - 6। ध्यान देना, ये जो इनइक्वालिटीज है ना लीनियर, ये बिल्कुल आपके पास मतलब लीनियर इक्वेशन टाइप का ही है, लीनियर इक्वेशन टाइप का ही है। लेकिन बस इसमें ध्यान देना है, कुछ मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है और डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रहा है, तब ध्यान देना है। जोड़ से घटाव में जा रहा है, घटाव से जोड़ में जा रहा है, तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ना। अब सर हमके पास क्या है, इधर भी x है इधर भी x है, तो आप क्या करते थे, इक्वालिटी में क्या करते थे, यानी आप इक्वेशन में क्या करते थे, दोनों x को एक साथ लेकर आते थे, दोनों x को एक साथ लेकर आते थे। इधर x प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। ध्यान देना, इधर -6 है, इधर -4 है, मतलब 4 जो है माइनस में, उधर गया तो प्लस में। ध्यान देना, माइनस से प्लस में लेके गया और ये प्लस है तो इधर माइनस में लेकर आया, तो प्लस से माइनस से प्लस में जाएगा। इनइक्वालिटी में चेंजिंग होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा भाई साहब। ये x हो गया लेस देन -6 और कितना +4, कितना हो जाएगा -2, यानी x का रिजल्ट -2 से छोटा। यानी सर हमारे पास लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेकर -2 ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर हो गया। नंबर लाइन पर अगर आप इसको प्लॉटिंग करना चाहोगे तो एक ही नंबर है -2, यानी -2 से लेफ्ट, -2 से कितना टाइप पास लेफ्ट, ये प्लॉटिंग करने का तरीका हो गया, है ना। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें, है ना, कि कैसे हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर हम लोग, जरा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखिएगा एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने क्या बोल दिया, देखिए तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन कैसे होगा ना, हमने बोला फाइंड दी, है ना बेटा, फाइंड दी वैल्यू ऑफ क्या पास, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन करते हैं ऑफ द फॉलोइंग। फिर से हमारे पास दो ही क्वेश्चन रहेंगे, है ना। ओके, पहला नंबर हमारे पास क्या है जी, देखिएगा पहले नंबर में हमारे पास हो गया 5x - 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बेटा बताना आपके पास, ये हो गया 8x, है ना बेटा। ध्यान देना 8x प्लस कितना है 3 कितना बेटा 2 है ना, ये हो गया। नंबर दूसरा क्या हो गया, देखिएगा 3/2 इंटू एक्स माइनस, ठीक है 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर ऐसा करो लेस देन 8 कितना हो गया 8 कितना 2, 8 कितना हो गया 2 और कितना हो गया पास प्लस कितना हो गया पास, मतलब x क्या बेटा 2x/2, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं भाई साहब क्या चीज़ आ रहा है और क्या चीज़ नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है 5x - 1/2 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x प्लस कितना 3/2, 8x प्लस 3/2। क्या करेंगे आप इसको जरा सा बताइए आप मुझे, है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि सर आप सबसे पहले तो दोनों x को एक साथ लेके आइए। तो क्या कर सकते हैं आप, इस पार्ट को इधर भी ला सकते हैं, इसको भी उधर लेके जा सकते हैं, किधर भी लेके जाइए। ज़्यादा बेटर ये करें, क्या करिएगा कि आप हमेशा राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लेकर आए करिए, है ना, आपको ज़्यादा बेटर फील होगा, है ना। ये कितना आगे देखिएगा 3/2 पहले से है, ये उधर चला गया था कितना 1/2, ये माइनस में था प्लस में गया, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं, इधर प्लस में इधर माइनस में आया। ये कितना आएगा ध्यान देना -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम ले लो इसको, कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 3 + 1 जो भी है, -3x हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बेटा बताना 4 बटा कितना आ गया 2, यानी कितना आ गया 2। सॉल्व कर लिया भैया हम लोग।
तो -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया 2। याद रखिएगा, अगर आपको x का वैल्यू निकालना होता है, अगर आपको x का वैल्यू निकालना होता है तो आप x को बिल्कुल अलग रखते हैं, है ना। यहाँ पर x के साथ मल्टीपल में -3 है, यहाँ पर x के साथ मल्टीपल में -3 है, तो -3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई से अगर डिवाइड में जाएगा और डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन को देखना जरूरी है। अगर साइन निगेटिव है और मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, मतलब एक तरीके से गुना कर रहे हैं आप, है ना, कितना निगेटिव नंबर से उस साइड, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये इधर जो है इधर हो जाएगा, कितना था 2/-3, यानी जो भी आएगा दिस इम्प्लाई दैट x कितना हो गया लेस देन और इक्वल टू -2/3, है ना। दो तरीका है लिखने का, प्लॉटिंग करेंगे आप तो -2 कितना आ जाएगा 3 -2/3। रिजल्ट क्या बताना चाह रहा है आपसे कि x का रिजल्ट -2/3 से छोटा है, यानी माइनस इन्फानाइट से लेकर इन्फानाइट के बीच में, यानी कितना आ गया भाई साहब हमारे पास, दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेके -2/3, माइनस इन्फानाइट से लेके सॉरी क्लोज इंटरवल, है ना। तो माइनस इन्फानाइट से लेके -2/3, है ना। तो ये हो गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग अभी, है ना। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट एक बार, है ना। अगर आप नोट कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग तुरंत अभी मूव करेंगे, है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन चालू करें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा 3/2 इंटू एक्स माइनस कितना था 7 और कितना आ रहा है लेस देन कितना पास 8/2 प्लस कितना आ गया x/2। सारे x को एक साथ लेके आ जाओ तो भैया ले लो आप, यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाओगे तो 1/2 इंटू एक्स और ये लेस देन कितना आ जाएगा 8/2 और माइनस कितना आ रहा है माइनस प्लस 7, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस प्लस वाले को माइनस में लेकर आया, माइनस वाले को प्लस में, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं किया। आगे देख लेते हैं, सर एल्सियम ले लीजिए 2 का, तो 2 आ गया, ये कितना 3x माइनस x हो गया लेस देन कितना आ गया 7 दूना 14 यानी 8 प्लस 14 बटा कितना आ गया 2। आगे जरा बढ़ जाए हम लोग तो कितना आ जाएगा 2x बटा कितना आएगा 2, ये लेस देन कितना बेटा 14 8 कितना आएगा बताना यार, कुछ यहीं पे कट कर देना चाहिए था, नहीं ये बेकार हो गया फालतू का। 8×4 यानी कितना 22/2 कट कर दीजिए 11, यहाँ से ये भी कट गया, यानी कितना आ गया x लेस देन कितना बेटा 11। तो यही हमारे पास आंसर हो गया। प्लॉटिंग करने का तरीका सर, एक रिजल्ट आ रखा है 11, x का रिजल्ट 11 से लेस, ओपन इंटरवल है मतलब इक्वालिटी होल्ड नहीं है, तो हमारे पास ये हो गया माइनस इन्फानाइट से लेकर कितना था 11। तरीका क्या होगा लिखने का, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेकर 11 ओपन इंटरवल में। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको टाटा ओके बाय बाय। और मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी लेक्चर आते रहेंगे आपके पास वो सब आपको मिलता रहेगा, है ना। ये ज़रूरी है कि आपके पास कर दें चैनल को सब्सक्राइब, है ना। चलिए ठीक है बेटा ना।